नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। साथियों, एक जो सवाल है काफ़ी दिनों से उठ रहा है कि जिन साथियों के अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, तो क्या उन साथियों को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो ये जो कयास के बाज़ार हैं वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, बार बार आश्वस्त करने के बाद भी पता नहीं क्यों फिर भी पैनिक क्रिएट हो रहा है। और काफ़ी साथियों के द्वारा आज बोला गया कि कोई कमिश्नर के ऑफ़िस में गए थे, उनको बाहर आके किसी ने बोला है कि जिनका अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आया है वो रिजेक्ट हो गए हैं, ये वो। तो उनके लिए एक बात है कि देखिए, अगर आप खुद गए थे नेक्स्ट ऑफ़िस में, या अगर आपका कोई ऐसा कॉन्फिडेंस वाला बंदा गया था जिसकी बात को आप मान सकते हैं, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के फॉरवर्डेड मैसेज को नहीं देखना है। अगर आप खुद गए थे या आपका कोई ऐसा बंदा गया था जानता हुआ जिसकी बात पर आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप तो उस बात को सच माने। अदरवाइज़ किसके सामने क्या बोला उसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है। सीधी सी बात है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वही वाली बात है कि किसने क्या कहा, किसने क्या सुना, कुछ नहीं पता है। और मैं आपको बार बार बोलता हुआ आ रहा हूँ कि आप लोगों के अपॉइंटमेंट लेटर शायद अपलोड नहीं हुए हैं अभी, वो किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से हो सकता है, पेंडिंग हो सकते हैं। और ये जो क्योस क्रिएट किया जा रहा है, ये कुछ मतलब असामाजिक तत्व मान लो या कुछ भी कह दो कि उनके द्वारा क्रिएट किया जा रहा है। या तो उनका खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ है, या वो किसी तरीके से कोर्ट केस वगैरह करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार की समस्या होने पे कुछ जो बरसाती मेंढक हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि जो भोले वाले कैंडिडेट्स हैं उनको फंसा लिया जाए और उनसे चंदा इकट्ठा करके कोर्ट केस वगैरह कर लिया जाए। मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक झूठ को 4 जगह देखेंगे तो आपको वो सच लगने लगता है। सीधी सी बात यह है कि अगर आपने कहीं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे मैसेज देखा और वो आके वही मैसेज आपने मेरे ग्रुप में लिख दिया, फिर उसके आपने 4 ग्रुपों पे और लिखा, कोई भोला भाला कैंडिडेट आया, उसे लगा कि ये बंदा ही परेशान है, इसको भी ये पता चला है, और वो देखेगा, वो 4 जगह और लिखेगा। तो इस प्रकार से जो है बात वो 10-15 कैंडिडेट की तरफ से सेम ही बात लिखी जाएगी। तो कोई नया कैंडिडेट आएगा, वो 10-15 लोगों से एक ही बात को सुनकर उसको ये लगेगा कि हाँ, ये 10-15 कैंडिडेट बोल रहे हैं तो ये जो है सच ही होगा। बट एक्चुअली में उसमें सच कुछ नहीं होता। वो जंगल में आग किसी ने लगाई होती है और वो फैलती हुई चली जाती है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है। वो एक व्हाट्सएप मैसेज किसी ने छोड़ा और उसको जंगल में आग की तरह फैल जाता है। उसको एक ही बंदा, मतलब आपको पैनिक हुआ, आप उसको मेरे ग्रुप में लिखेंगे, फिर उसके बाद 4 लोग उस मैसेज को देखेंगे, उनको पैनिक क्रिएट होगा, वो 4 और ग्रुपों में लिखेंगे। इस तरीके से बात जो है वो फैलती चली जाएगी और फिर उसके बाद उसका वो झूठ जो है वो सच लगने लगता है। तो इससे पैनिक ही क्रिएट होता है और कुछ नहीं है। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप धैर्य बना कर रखिए। देखिए, रिजेक्शन हो सकता है कि ये लोग कौन लोग बात कर रहे हैं, कोर्ट केस, ये वो ये लोग हैं जिनके हो सकता है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह में कोई मेजर प्रॉब्लम है और उनको लगता है कि उनका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है। उनका रिज़ल्ट हो गया है, डीवी हो गया है, बट उनको लगता है उनका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है, उनका अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं आ रहा है। तो ऐसे लोग जो हैं ये पैनिक क्रिएट कर रहे हैं और कुछ नहीं है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और कुछ बरसाती मेंढक है जो कि कोर्ट केस वगैरह करके चंदाखोरी का काम करना चाहते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं, एश्योर करूं कि मेरी एक बंदे से बात हुई है जिसका अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड हो रहा था, बट उसकी जो पीडीएफ है वो ब्लैंक आ रही थी। बट उसका छत्तीसगढ़ वाली लिस्ट में नाम है और उसके जो पीडीएफ है अभी भी ब्लैंक आ रही है, उसका अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा है, पीडीएफ ब्लैंक आ रही है। और मैं आज ही मेरी एक बंदे से बात हुई है, वो बंदा कह रहा है उसका अपॉइंटमेंट लेटर आज तक डाउनलोड नहीं हुआ, डाउनलोड का लिंक ही नहीं आता है। जैसे अन्य साथियों का आता है कि उनका डाउनलोड का लिंक नहीं आ रहा, उस बंदे का भी डाउनलोड का लिंक नहीं आ रहा है और उसका छत्तीसगढ़ वाली लिस्ट में नाम है। तो छत्तीसगढ़ वाली लिस्ट में नाम है तो इसका मतलब उसको अलॉटमेंट हो चुका है छत्तीसगढ़, बस उसका अपॉइंटमेंट लेटर अपलोड नहीं हुआ है। तो आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आप लोगों का अपॉइंटमेंट लेटर ज़रूर आएंगे। वो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई काम पेंडिंग हो सकता है आपको मैनुअली अलॉट कर रहे हो, जो भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। इसी बीच आपको पता है कल जीएससी का रिज़ल्ट निकला, प्रिंसिपल का रिज़ल्ट निकला, हो सकता है कि इस चीज़ पर उनको काम करने का समय ही नहीं मिल रहा हो कि जीएससी का कल निकाला, आज प्रिंसिपल का तैयार करके रिज़ल्ट निकाला, तो वो सब चीज़ें भी हो सकती हैं। इसके अलावा आपको पता है कि झारखंड वालों के भी नहीं हो रहे थे, उनको सिर्फ जेएच करके अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया है, तो उनको भी पैनिक क्रिएट कर रखा है। अरे भाई, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जीएच करके अगर आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया है तो आप मान के चलिए कि आपका अलॉटमेंट जो है वो पहले जो दिया गया था, मंत्री जी ने दिया था अपॉइंटमेंट लेटर, तो सेम वही
किस्म का अपॉइंटमेंट लेटर आपको इसमें भी दे दिया गया है और आपकी स्टेट सोसाइटी आपको स्कूल अलॉट कर देगी जब भी स्टेट सोसाइटी को आपको रिपोर्ट करने का समय दिया जाएगा। और उनको भी इस तरीके के पैनिक में क्रिएट मतलब घसीट रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो ड्यूअल सिलेक्शन वाले कैंडिडेट्स थे, यानी कि टीजीटी और पीजीटी में जिनका सिलेक्शन हुआ था, तो उनका पीजीटी वाले अपॉइंटमेंट लेटर हट गए हैं, वो अभी तक नहीं आए हैं। आज शाम को सुन रहा था मैं कि लाइब्रेरियन के अपॉइंटमेंट लेटर हट गए हैं, वो पहले डाउनलोड हो रहे थे, अब नहीं हो रहे हैं। तो साथियों, आपको एक चीज़ मानना चाहिए कि अगर पोर्टल पर काम नहीं हो रहा होता कि 1 तारीख को जो काम हुआ उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ पोर्टल पर, तो हम मान सकते हैं। ये इस बीच झारखंड वालों के अपडेट हुए हैं, लोगों के पीजीटी वाले अपॉइंटमेंट लेटर हटे हैं, आज लाइब्रेरियन के डाउनलोड नहीं हो रहे थे। तो पोर्टल पर लगातार काम चल रहा है, कुछ ना कुछ वे लोग लगातार कर रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि पोर्टल पर आपका काम चल रहा है और आज तो 100% श्योर हो गया है उस कैंडिडेट से बात करने के बाद कि उसका अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ है। उसका जैसे आप लोगों का लिंक शो नहीं होता, उसका भी डाउनलोड करने का लिंक शो नहीं हो रहा था और उसका छत्तीसगढ़ वाली लिस्ट में नाम है। तो आई एम श्योर कि आप लोगों का भी अलॉटमेंट होगा, आप लोगों का भी नाम आएगा। और अगर इस तरीके की और लिस्ट अगर हमें मिलती है तो हम शेयर कर देंगे, उसमें भी आप अपना नाम खोज सकते हैं। वो बंदा लकी था तो उसको मिल गया, तो इस तरीके से आप लोगों को भी अलॉटमेंट मिलेगा। हो सकता है आपको डायरेक्टली मेल मिल जाए, इतनी जब तक अपॉइंटमेंट लेटर आपका अपडेट ना हो उससे पहले ही आपको मेल मिल जाए, ये भी पॉसिबल है। नहीं तो 2 से 3 दिन का आप वेट कीजिए थोड़ा सा। कल जैसे का उन्होंने अपलोड किया है, आज प्रिंसिपल का किया है, हो सकता है इस दौरान अपॉइंटमेंट लेटर का काम ही ना हो पाया हो इतनी तेज़ी से। तो आप थोड़ा सा 1-2 दिन का समय दीजिए नेक्स्ट को, आपके अपॉइंटमेंट लेटर 100% होंगे और आपको बार-बार भ्रम में नहीं आना है। सुबह से इसी प्रकार की क्वेरी लगातार आती चल जा रही है, सोचते होंगे सर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। मैं रिप्लाई करूँगी तो क्या करूँ, बार-बार वही रिप्लाई करता हूँ और आप उसका वही जवाब देते हैं कि वहाँ पे ये बोल रहे हैं, वहाँ पे वो बोल रहे हैं। तो अगर आप पहले से ही अब मेक श्योर होकर बैठे हैं, अपना माइंड मेकअप करके बैठे हैं कि हम रिजेक्ट ही हो चुके हैं, तो फिर मैं 1000 बातें बोलता रहूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप उस भ्रम से निकलिए, उन लोगों को मुँह तोड़ जवाब दीजिए जो लोग ये रिजेक्शन की बात कर रहे हैं। और अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो सीधी सी बात यह है कि किसी को नहीं निकाला जा सकता है। ऐसे किसी की मनमर्जी नहीं चलती है कि किसी को जब चाहा तब हटा दिया। भारत में न्यायालय के दरवाजे खुले हुए हैं, भारत एक लोकतंत्र है। सभी स्टेक होल्डरों को, अब सभी हितधारकों को अपनी आवाज़ उठाने का पूरा अधिकार है। तो ऐसे ही हम किसी लोकतंत्र में नहीं रहते हैं और ये कोई अथॉरिटेरियन रिजीम भी नहीं है कि नेक्स्ट का कि जब चाहे किसी को सेलेक्ट कर लिया, जब चाहे किसी को निकाल दिया, ये भी पॉसिबल नहीं है। माननीय न्यायालय के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। बाकी आपको किसी कोर्ट केस वगैरह के चक्कर में नहीं फंसना है। आप लोगों के मैं एश्योर कर सकता हूँ कि अपॉइंटमेंट लेटर ज़रूर अपलोड होंगे, अगर आपके डीवी में कोई दिक्कत नहीं थी तो आप लोग थोड़ा धैर्य बना के रखिए और बार आप लोग पैनिक क्रिएट ना करें, क्योंकि आपके इस प्रकार के मैसेज लिखने से कोई भोला भाला कैंडिडेट आता है, वो देखता है, उसे ये चीज़ 4 जगह अगर कोई कैंडिडेट लिख देंगे ये सेम बात, तो उसे देख के ये सच लगने लगता है और वो हो सकता है कि इन बरसाती मेंढकों के चंगुल में फंस जाए और कोर्ट केस वगैरह के लिए चंदा वगैरह दे दे। तो इससे आपकी भी हानि होगी और उस बंदे की भी हानि होगी। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी जो संदेश है वो कन्वे हो गया होगा और आपकी जो भी क्वेरी है उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। आप लोग टेलीग्राम पे लिखिए, आपके सवालों का जवाब ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।